आइए जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु भगवान के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खम्भे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज़ आई जिसने कहा कि जो भी इस खम्भे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप ले लिया, खम्भे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खम्भे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खम्भे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खम्भा उनके जन्म न लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं। सावन माह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस माह में की गई शिव उपासना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। तभी हम सब जानते हैं कि भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीसरी आंख इन्हें कैसे मिली थी? तो चलिए जानते हैं भगवान को तीसरी आंख कैसे मिली। भगवान शिव जी की हर प्रतिमा में उनके मस्तक पर एक आंख दिखाई देती है। इसे भोलेनाथ की तीसरी आंख कहते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर तीसरी आंख है, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि शिव जी को यह तीसरी आंख कैसे मिली? इस घटना के पीछे एक कहानी है, जी हाँ, जिसमें शिव जी की तीसरी आंख का रहस्य और महत्व दोनों पता चलता है। एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी देवी पार्वती वहां आई। देवी पार्वती को मजाक सूझा और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने पति शिव की आंखों को ढक लिया। देवी पार्वती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस मजाक का क्या परिणाम होगा। जैसे ही पार्वती जी ने शिव भगवान जी की आंखों को ढका, वैसे ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सभी लोग अंधेरे से घबरा उठे। शिव जी से लोगों की यह हालत छुप नहीं सकती और उन्होंने अपने मस्तक पर एक आंख उत्पन्न कर ली। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलते ही सारे लोकों में उजाला हो गया। तब से शिव जी की तीसरी आंख को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाने लगा है। भगवान शिव इस घटना के बाद पार्वती जी को बताते हैं कि उनकी दो आंखें पूरी सृष्टि की पालनहार है और तीसरी आंख प्रलय का कारण। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे तब संसार को विनाश का सामना करना होगा। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आगे भी ऐसी कहानियाँ अगर आपको पसंद है सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।